नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और सेंटर हेड नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे निसंतानता के कारणों के बारे में व उनके इलाज के बारे में। आमतौर पर ये आम धारणा है कि निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी के लिए महिला साथी ही जिम्मेदार होती है, किंतु कई शोधों में पता लगाया गया है कि महिला के अलावा पुरुष साथी भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। निसंतानता के केसेस में 30 से 40% केसेस में महिला जिम्मेदार होती है और 30 से 40% केसेस में पुरुष जिम्मेदार होते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों साथी जिम्मेदार होते हैं। इनके लिए महिला और पुरुष दोनों की जांचें की जाती हैं, जिसमें महिला की सोनोग्राफी, हार्मोन्स के टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट हैं, और पुरुष साथी के शुक्राणुओं का सैंपल लेके उसकी जांच की जाती है। उसके अलावा उसके हार्मोन्स के टेस्ट और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इन जांचों के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि महिला साथी जिम्मेदार है या फिर पुरुष निसंतानता वजह है, या फिर दोनों ही जो कपल हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आइए जानें कुछ कारणों के बारे में जो कि निसंतानता को जन्म दे सकते हैं। पुरुष निसंतानता के प्रमुख कारण में है वीर्य में शुक्राणुओं का कम होना, कमज़ोर होना, या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनकी शारीरिक संरचना में कमी आना। कई पुरुषों में नील शुक्राणु देखे गए हैं, जो कि कुदरती रूप से नील होते हैं या फिर किसी सर्जरी या चोट की वजह से भी नील हो सकते हैं। ऐसे में पुरुषों को हार्मोनल टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं और एक सोनोग्राफी की जाती है, जिसे हम स्क्रॉटल डॉपलर कहते हैं। यदि ये जांचें नॉर्मल आती हैं तो ऐसे पुरुषों में हम आईवीएफ प्रक्रिया के लिए सलाह देते हैं, जिसमें टीसा पद्धति द्वारा बायोप्सी करके अंडकोश से ही शुक्राणुओं को निकाला जाता है और भ्रूण का निर्माण किया जाता है। कई पुरुषों में साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो महिला साथी के साथ में संभोग नहीं कर पाते हैं, जो भी एक निसंतानता का कारण हो सकता है। कुछ पुरुषों के अंडकोश में संक्रमण, चोट या सर्जरी या फिर सूजन जैसी समस्याएं होती है, जिनकी वजह से भी शुक्राणुओं की संख्या संरचना पे असर आ सकता है। आइए जानें महिला निसंतानता के कारणों के बारे में। महिला निसंतानता के कारणों में प्रमुख कारण है फैलोपियन ट्यूब में विकार यानी गर्भनलिका में विकार। यदि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है या संक्रमित है या उनमें पानी भरा हुआ है, तो वो अपना काम जो कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी और ऐसे में महिला प्राकृतिक तौर पे गर्भधारण नहीं कर पाएगी। ऐसी महिलाओं में एचएसजी या फिर लैप्रोस्कोपी के माध्यम से ट्यूबल ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। ऑपरेशन द्वारा इन्हें ठीक किया जा सकता है, किंतु यदि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और ऑपरेशन के बाद भी यदि उनको नहीं खोला जा सकता है, तो ऐसी महिलाओं में आईवीएफ पद्धति के लिए अपनाने की सलाह दी जाती है। कुछ कारणों में ओवेरियन कारण भी हैं, जिसमें पीसीओएस एक प्रमुख कारण है। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महिला के बीज परिपक्व नहीं हो पाते हैं और उनकी साइकिल्स इरेगुलर होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महिला में वजन बढ़ जाता है। अनचाहे बालों का ग्रोथ होता है, जो कि शरीर के किसी भी हिस्से पे और चेहरे पे हो सकता है। अनियमित माहवारी की वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि महिला का अंडा कब परिपक्व होकर फूटा है, और ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस भी एक बीमारी है, जिसमें यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है वो ओवेरियन टिश्यू या फिर फैलोपियन ट्यूब्स या फिर किसी और जगह पे स्थानांतरित हो जाती है और ये उस जगह को ख़राब कर देती है। यदि ये ओवरी में होती है तो एंडोमेट्रियोसिस बीमारी को जन्म देती है, जिससे चॉकलेट सिस्ट का निर्माण होता है और वो ओवरी को अंदर से पूरी तरह से ख़राब कर देती हैं। ऐसी महिलाओं में भी हम ज़्यादा वेट ना करके आईवीएफ पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा गर्भाशय में विकार जैसे कि फाइब्रॉइड, पॉलिप, सेप्टम, इस तरह की बीमारियों को भी जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, जिससे महिला स्वतः ही कंसीव कर सके, और या फिर यदि महिला की उम्र ज़्यादा है तो आईयूआई या आईवीएफ पद्धति के माध्यम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। आइए जानें इन सब विकारों का या इन सब कारणों के इलाज के बारे में। यदि जीवन शैली या फिर किसी व्यसन की वजह से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में कमी है, तो उन्हें वो व्यसन छोड़ने हैं, अपनी दिनचर्या को रेगुलर यानी नियमित करना है, पौष्टिक आहार लेना है, अपना हाइड्रेशन सही रखना है। तो ऐसे में शुक्राणुओं की संख्या में काफ़ी बढ़त देखी गई है। यदि पुरुषों में शुक्राणु अंदर बन रहे हैं, जो कि हार्मोन्स और सोनोग्राफी के माध्यम से कुछ हद तक पता लगा सकते हैं, तो ऐसे पुरुषों में हम आईवीएफ टीसा पद्धति द्वारा और इक्सी पद्धति द्वारा भ्रूण निर्माण के लिए सलाह देते हैं। तो ऐसे पुरुषों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईवीएफ में ऐसे पुरुषों के लिए भी इलाज है।
यदि पुरुषों में अंडकोश में सूजन या फिर कोई पुरानी चोट है या फिर कोई और विकार है, उसे भी सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और पौष्टिक आहार के चलते पुरुषों के वीर्य में से शुक्राणुओं की संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं, उनकी संरचना में भी वृद्धि कर सकते हैं और यदि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक के कोर्स द्वारा भी इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यदि महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है या कोई ऐसी समस्या है जिससे बीज का निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो दवाई और इंजेक्शन के माध्यम से हम परिपक्व अंडा बना सकते हैं। यूट्रस में यानी गर्भाशय में सेप्टम, पॉलिप या फाइब्रॉइड है तो सर्जरी लैप्रोस्कोपिक या फिर हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में विकार को भी हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, किंतु यदि वो ठीक नहीं होता है तो भी हम आईवीएफ पद्धति अपनाने की सलाह देते हैं। तो समस्त जांचों के आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि महिला निसंतानता के लिए जिम्मेदार है या पुरुष, या फिर दोनों ही साथी निसंतानता के लिए जिम्मेदार हैं, और उनकी जांचों के आधार पे ही ये तय किया जाता है कि उनके लिए कौन सी तकनीक कारगर होगी और किस इलाज से वो सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप निसंतानता के लिए कोई और जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।